अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को हल करते हैं। उसका सवाल नंबर पहला है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक दायरे की कौस है, उसकी लंबाई क्या करनी है, मालूम करनी है। इफ़ द रेडियस ऑफ एन आर्क इज़ 8 सेंटीमीटर, अगर उस कौस का जो रदास है वो 8 सेंटीमीटर हो, एंड द सेंट्रल एंगल इज़ 40, और उसका जो मरकज़ी ज़ाविया है वो कितनी है, 40 डिग्री है। तो हमने क्या मालूम करना है, इसके आर्क लेंथ मालूम करना है। तो देखें, ये हमारा सवाल है और जो चीज़ें हमें गिवन थी हमने उसको लिख लिया। ये देखें, रेडियस दिया गया था, सेंट्रल एंगल जिसको थीटा भी कहते हैं उसको एक्स डिग्री से भी ज़ाहिर करते हैं, तो ये 40 दिया गया था। लेंथ ऑफ आर्क क्या करना है हमने मालूम, जबकि हम जानते हैं कि जो आर्क लेंथ होती है उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स डिग्री बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। दायरे का जो मुहित होता है उसके साथ क्या करते हैं, हम ज़र्ब करते हैं। अब एक्स मतलब एंगल दिया गया था कितनी, 40, तो उसकी जगह पर हमने 40 लिखा ओवर 360। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, दायरे का जो मुहित होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो देखें, 0 से 0 ख़त्म कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 नम 36 हो जाएगा। 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर लिखेंगे 22/7। आर रेडियस हमें गिवन है, आर कितनी है 8, तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे 8। देखें, 22 को 2 के साथ ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा 44 ज़र्ब 8। ऊपर वालों को ज़र्ब करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 352। नीचे वालों को ज़र्ब करेंगे तो जवाब क्या आएगा आपके पास 63। 352 को जब 63 पे आप लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.59 सेंटीमीटर। ये एल यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, उसको एल से ज़ाहिर करते हैं, ये हमने मालूम करना था। सवाल नंबर दूसरा है, इसका देखें। स्टेटमेंट है, इफ़ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का जो सेक्टर है उसका सेंट्रल एंगल मरकज़ी ज़ाविया 36 डिग्री है, एंड रेडियस, और उसका जो आर रेडियस है कितनी है 15 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ, तो उसकी आर्क लेंथ क्या करनी है, हमने मालूम करनी है। देखिए, सवाल नंबर 2 में जो चीज़ गिवन थी वो पहले लिख लिया हमने। सेंट्रल एंगल दिया गया था जिसको एक्स डिग्री से भी ज़ाहिर करते हैं, 36 डिग्री है। रेडियस आर कितनी है, 1.5 नहीं है, सॉरी 15 सेंटीमीटर है। एल आर्क ऑफ लेंथ क्या करनी है, हमने मालूम करनी है। तो आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला है एक्स डिग्री बटा 360 मल्टीप्लाई बाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि जो दायरे का मुहित होता है उसका फार्मूला क्या होता है 2πr। एक्स मतलब एंगल दिया गया था कितनी 36, तो उसकी जगह पर लिखा 36, 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर लिखा 22/7, आर रेडियस आया उसकी जगह पर लिखा मैंने 15। तो देखें, 36 एकम 36, 36 एकम 36, 0 का क्या आएगा 0, मतलब ऊपर वालों को डिवाइड किया तो क्या आता है उसका 1/10। 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 44/7। 15 का क्या लिखा है 15। जब ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 660 बटे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 70। 0 से 0 क्या कर देंगे ख़त्म, तो 66 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9.43। ये हमने आर्क लेंथ हमने क्या करना था, सवाल नंबर 2 का मालूम करना था। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट है, सलीम मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सलीम काउस की जो लंबाई है उसको निशान लगाता है कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंड मैयर्स इट्स सेंट्रल एंगल, और उसका मरकज़ी ज़ाविया क्या करता है, पैमाइश करता है कितनी है 120 डिग्री। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द आर्क, तो आर्क का अब रेडियस क्या करना है आपने मालूम करना है। सवाल नंबर 3 में जो चीज़ें दी गई थी वो ये हैं, एक आर्क लेंथ दी गई है, एंगल दिया गया था सेंट्रल एंगल, और अब रेडियस क्या करना है हमने फाइंड करना है। तो देखें, जिक्र किसका है आर्क लेंथ का, तो हम फार्मूला भी किसका लगाएंगे आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ बराबर होता है एंगल बटा टोटल एंगल मल्टीप्लाई बाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। एंगल दिया गया 120, तो उसकी जगह पर लिखा मैंने 120, 360 का लिखा 360, 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर 22/7। रेडियस आर हमने क्या करना था फाइंड, तो आर का क्या लिखा मैंने आर लिखा। अब देखिए, 120 को 360 पे तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 1/3।
22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 44 बट्टा 7 वैसे का वैसा। आर हमने क्या करना है फाइंड। तो अब देखें आर हमने क्या करना है फाइंड करना है। 44 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 44, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21। आर फाइंड करना है तो 21 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। 21 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 168, और 44 पे जब इसको तकसीम करेंगे तो आंसर आएगा 3.8 सेंटीमीटर। ये हमने रेडियस क्या करना था, सवाल नंबर 3 का फाइंड करना था। सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट है जमाल यूजेस अ कंपास टू ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। जमाल क्या करता है, एक कंपास का इस्तेमाल करते हुए 11 सेंटीमीटर लंबाई कॉस की लंबाई क्या करता है ड्रा करता है, खींचता है। एंड अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर रदास भी। फाइंड द एंगल ऑफ द आर्क। तो आर्क की लंबाई क्या करनी है आपने मालूम करनी है। देखिए सवाल नंबर 4 में जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने लिख ली है। आर्क लेंथ भी दी गई है, रेडियस भी दिया गया है, एंगल क्या करना है इधर हमने मालूम करना है। तो आर्क लेंथ का फार्मूला हम जानते हैं। आर्क लेंथ बराबर होता है x डिग्री बटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। अब एंगल मालूम करना है, ये वैसे का वैसा। आर्क लेंथ दी गई है 11 तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे 11। 360 का क्या आएगा 360, पाई की जगह पर 22/7, और रेडियस कितनी है 7 तो इसकी जगह पर क्या लिखा मैंने 7। 7 से 7 क्या कर देंगे हम ख़त्म, तो 22 दोनों क्या बन जाएगा 44। अब देखें हमें x मालूम करना है तो क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 360 को 11 एकम 11 को फिर 44 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 11 एकम 11, 11 4 44, 360 बटे क्या बचेगा 4। 360 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 90 डिग्री। तो अब एंगल क्या करना था हमने मालूम करना था सवाल नंबर 4 का, तो इसका आंसर क्या आता है आपके पास 90 डिग्री आता है। सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 14 यूनिट्स। कोई भी सर्कल है दायरा है उसका रेडियस कितनी है 40 यूनिट्स है। एंड द आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 65, और कॉस पर एक ज़ाविया कितने का बन रहा है 65 डिग्री का एट द सेंटर मरकज़ में। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आर्क की लेंथ क्या करनी है हमने मालूम करनी है। सवाल नंबर 5 में जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने लिख लिया। देखें रेडियस आर दिया गया था, एंगल भी दिया गया था, हमने आर्क लेंथ क्या करनी थी मालूम करनी थी। आर्क लेंथ का फार्मूला आपके पास दिया गया है, एंगल बटे टोटल एंगल मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एंगल कितनी है 65 तो उसकी जगह पर लिखा 65, 360 का लिखा 360, 2 की जगह पर 2, पाई की कीमत कितनी होती है 22/7। आर रेडियस दिया गया है, आर कितनी है 14 तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे 14। देखें 7 एकम 7, 7 दूनी 14 करेंगे। 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 44, 44 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, 88 और 65 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5720, और इसको जब 36 पे फिर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगा क्या आएगा 15.89। सवाल नंबर 6 है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। दायरे का कोई भी सेक्टर है उसका पेरीमीटर क्या करना है हमने मालूम करना है। टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस मतलब इशारे के बाद पहले अदद तक। एज शोन इन द फिगर, जो शक्ल में क्या किया गया है दिखाया गया है। ये एक शक्ल बनी हुई है, देखें ये इसका रेडियस है और ये उसका सेंट्रल एंगल है। हमने क्या करना है, हमने पेरीमीटर मालूम करना है। तो देखें जो चीज़ गिवन थी हमने वो लिख लिया है, रेडियस भी दिया गया था, एंगल भी दिया गया था। सबसे पहले पेरीमीटर मालूम करने से पहले हम क्या मालूम करेंगे आर्क लेंथ। ठीक है, देखिए आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है x डिग्री बटे 360 ज़ार 2 पाई आर। एंगल कितनी 115, 360 वैसे का वैसा, 2 की जगह पर 2, पाई की कीमत होती है 22/7, और रेडियस दिया गया 8 उसकी जगह पर लिखेंगे 8। 115 का वैसा, 360 भी वैसे का वैसा लिख लिया। 2, 22 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 352। अब
ऊपर वालों को जब ज़र्ब करेंगे तो वो आएगा 40,480, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2,520। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे हम तो आंसर आएगा 16.06। ठीक है, अब हमने मालूम करना था पेरीमीटर। पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो कैसे मालूम किया जाता है, जो आर्क लेंथ होती है उसको और रेडियस को 2 दफ़ा क्या करते हैं, जमा करते हैं, तो आपके पास क्या निकलता है, पेरीमीटर। तो एल की जगह पर आर्क लेंथ कितनी है 16.06, उसकी जगह पर वो लिख लिया मैंने। रेडियस 8 था वो लिख लिया, दूसरा रेडियस भी क्या होगा 8 ही होगा। तो इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 32.06। ये हमने पेरीमीटर क्या करना था, मालूम करना था। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 के पहले 6 सवाल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बकिया सवालों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।